अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द 28th वीडियो ऑफ 30 डेज डिजिटल बूट कैंप। आज हम डिस्कस करेंगे साइड हसल से फुल टाइम बिजनेस या फ्रीलांसिंग में ट्रांजिशन का कंप्लीट ब्लूप्रिंट। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग आजकल के दौर में ऐसे हैं जो साइड हसल स्टार्ट करते हैं मगर कब और कैसे उसको फुल टाइम में स्विच करना है ये चीज़ ना उनके माइंड में बिल्कुल अनक्लियर होती है। ठीक है, तो आज आप सीखोगे साइंस दैट यू आर रेडी टू गो फुल टाइम, प्लानिंग और प्रिपरेशन ट्रिप्स, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज और स्मूथ ट्रांजिशन स्टेप्स। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है इवेलुएट योर हसल। साइड हसल को फुल टाइम बनाने से पहले ही कुछ चीज़ें हैं जो इवेलुएट कर लो वरना बहुत लॉस भी हो सकता है। वो चीज़ें क्या हैं कि क्या आपकी इनकम कंसिस्टेंट है 3 से 6 मंथ्स तक। ठीक है, क्या ऐसा है कि आप $1000 पर मंथ अर्न कर रहे हो और इस अर्निंग को आपकी कंसिस्टेंट रहते हुए 3 से 6 मंथ गुजर चुके हैं। क्या आपके क्लाइंट्स या आपकी सेल्स रिलायबल हैं जो लॉन्ग टर्म चल जाएं। क्या पैशन और कमिटमेंट आपकी इतनी स्ट्रांग है कि कल को आप इस चीज़ को फुल टाइम में स्विच कर सकते हो। अगर तो ये सब है तो फिर देन यू आर रेडी फॉर योर नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, वरना फिर अभी आप अपने साइड हसल पे मज़ीद काम करो। ठीक है? फिर दूसरे स्टेप में बात करते हैं फाइनेंशियल प्रिपरेशन की। देखो आजकल के दौर में ना जहाँ कुछ भी किसी के साथ भी किसी टाइम भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है? फुल टाइम शिफ्ट से पहले फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बहुत ज़रूरी है। सेव योर 3 टू 6 मंथ्स लिविंग एक्सपेंसेस। ठीक है? अपने पर्सनल डेब्ट्स को क्लियर करो। सेट रियलिस्टिक इनकम एक्सपेक्टेशंस। बजट फॉर स्लो मंथ्स। देखो इमरजेंसी फंड आपके पास इतना होना चाहिए मस्ट कि आप 3 मंथ्स का रेंट और बिल कॉन्फिडेंस और विदाउट स्ट्रेस के साथ पे कर सको। ठीक है, ये नहीं है कि अगर आज आपका काम ठप होता है तो आपके पास तो 1 रुपया भी नहीं है। ठीक है, फिर है प्लान योर ट्रांजिशन टाइमलाइन। सडन जंप जो होता है ना वो हमेशा रिस्की होता है। चीज़ों को प्लान करके चलना चाहिए क्योंकि रियल लाइफ जो है वो ख्वाबों की दुनिया से बहुत कुछ अलग होती है। ठीक है, डिसाइड टारगेट डेट फॉर फुल टाइम स्विच। ठीक है, पूरी प्लान करो कि आपकी टारगेटेड डेट क्या है फुल टाइम स्विच के लिए। ठीक है, ग्रेजुअली रिड्यूस में जॉब आवर्स इफ पॉसिबल। देखो आपकी जो मेन जॉब आवर्स है ना उनको आहिस्ता आहिस्ता करके कम करो। अचानक छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो अलाइन क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट्स टू सपोर्ट न्यू इनकम। आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए मैनेजमेंट का, आपके क्लाइंट्स का, प्रोजेक्ट्स का, जिसके साथ आप अपनी न्यू इनकम को सपोर्ट कर सको। ठीक है, करंट जॉब में अगर आपकी पार्ट टाइम शिफ्ट है जिसमें आप साइड हसल को ग्रो कर रहे हो, तो अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि मेरे साइड हसल से इतनी अर्निंग आ रही है कि अगर मैं अपनी करंट जॉब छोड़ भी दूं तो मैं फुल टाइम कॉन्फिडेंटली इसके ऊपर रह सकता हूँ या स्टे कर सकता हूँ, तो फिर ही स्विच करो। ठीक है, फिर है स्ट्रेंथन योर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। फुल टाइम हसल के लिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मस्ट चीज़ है। ठीक है, इसके बगैर आप नहीं कर सकते। एफिशिएंट वर्क फ्लो और टास्क मैनेजमेंट, ये तो एक बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। क्लाइंट कम्युनिकेशन टेम्पलेट्स, अकाउंटिंग एंड इनवॉइसिंग सेटअप, आउटसोर्सिंग प्लान अगर आपको ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपका काम बहुत बढ़ गया, आपसे खुद से नहीं हो रहा, तो आप आउटसोर्सिंग भी करवा सकते हो। उसका भी एक कंप्लीट प्लान होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर आपका सिस्टम रेडी होता है ना तो आपकी जो सारी फोकस होती है ना वो आपकी ग्रोथ पे होती है, बजाय इसके कि आपके डेली के ही नहीं खत्म हो रहे, कभी इधर मसला आ गया, कभी उधर मसला आ गया। ठीक है, फिर बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट और कंटिजेंसी प्लान की। ठीक है, ट्रांजिशन में रिस्क तो होता है। ठीक है, इसलिए प्लान करो चीज़ों को कंप्लीट। एक बैकअप प्लान आपका होना चाहिए कि अगर आपकी इनकम ड्रॉप हो जाती है तो उस सीन में आप क्या करोगे उस सिचुएशन में। जैसे मैंने पहले बताया कि 3 महीने के एटलीस्ट रेंट और बिल्स आपके पास रेडी होने चाहिए। फिर बात करेंगे मल्टीपल क्लाइंट्स और इनकम स्ट्रीम्स को आप मैनेज कैसे करोगे। ठीक है, इंश्योरेंस और लीगल कंप्लायंस को आप टैकल कैसे करते हो। ठीक है, 2-3 क्लाइंट्स मिनिमम रिटेन करो और सडन लॉस जो है ना उसके रिस्क को अवॉइड करो। ठीक है, फिर बात करेंगे माइंडसेट एंड कमिटमेंट। देखो बात सारी आके रुक जाती है माइंडसेट और कमिटमेंट के ऊपर। ठीक है, फुल टाइम स्विच जो है ना वो मेंटल रेडीनेस उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माइंड इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है तो आप फिर उस चीज़ को कैसे लेके चलोगे। बी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट। अगर आप फुल टाइम अपना साइड हसल को फुल टाइम में स्विच करो फिर ये चीज़ नहीं चलती है कि आज मूड नहीं हो रहा। ठीक है, फिर वो साइड हसल नहीं रह जाती, फिर वो एक मतलब
परमानेंट जॉब टाइप हो जाती है जो आपने मस्ट करनी होती है, ठीक है? तो उसको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ आपको करना पड़ता है। एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी एंड एम्ब्रेस योर ग्रोथ। अगर कहीं पे डाउनफॉल आ जाता है या कहीं पे आपकी मिसमैनेजमेंट हो गई है तो उसको एक्सेप्ट करो और अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, ठीक है? स्टे कमिटेड इवन ड्यूरिंग स्लो मंथ्स। देखो जो ये मंथ्स होते हैं ना, लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3-4 मंथ ऐसे होते हैं कि क्लाइंट्स जो है ना वो बहुत स्लो हो जाता है क्लाइंट रेट, ठीक है? लेकिन आपने स्ट्रेस नहीं लेना होता उस चीज़ को, आपने उसमें भी ऐसा प्लान तैयार करना होता है कि आपका कंसिस्टेंसी के साथ काम चलता रहे, ठीक है? अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है ना, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस आपकी अचीवेबल भी है और स्ट्रेस आपका मैनेजेबल भी है। अगर आपका माइंडसेट नहीं ना इन चीज़ों को मैनेज कर पा रहा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता यार, फिर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है? साइड हसल से फुल टाइम स्विच के लिए सबसे पहले आपने अपनी इनकम और स्टेबिलिटी को इवैल्यूएट करना होता है, फाइनेंसेस और इमरजेंसी फंड को प्रिपेयर्ड रखना होता है। आपकी जो ट्रांज़िशन टाइमलाइन है वो प्रॉपर्ली प्लान्ड होनी चाहिए, सिस्टम और प्रोसेसेस कंप्लीटली फंक्शनल और स्ट्रेंथन होने चाहिए, ठीक है? मैनेज योर रिस्क विद बैकअप प्लान आपके पास मस्ट होना चाहिए, ठीक है? कल्टीवेट ग्रोथ फोकस्ड माइंडसेट, माइंडसेट ऐसा रखो जो कि ग्रोथ फोकस्ड हो, ठीक है? इन स्टेप्स को फॉलो करो, आपकी ट्रांज़िशन स्मूथ जाएगी, ग्रोथ सस्टेनेबल होगी और आपका जो हसल है वो फुल टाइम कॉन्फिडेंट हसल में कन्वर्ट हो जाएगा, साइड हसल नहीं रहेगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।